विद्युतीय क्षेत्र हो गया, इसी के अंदर एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक, बहुत सारे है ना यहाँ पे बिंदु बहुत सारा होगा, एकांक धन आवेश को यानी Q नॉट आवेश को ध्यान रखिएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, किसके विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ऐसे कार्य नहीं बोल देना है कि हाँ ले जाने में किया गया कार्य, फील्ड वगैरह ये सब नहीं। तो ये आवेश बटा क्या हो, सॉरी कार्य बटा क्या होगा, आवेश कार्य का बीमा आप लोग पढ़े हैं ना, कार्य का बीमा क्या होगा ml स्क्वायर टी के पावर माइनस। आवेश का बीमा क्या पढ़े हैं AT, बोलिए आवेश की बीमा AT या IT भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है AT लिखना। तो यहाँ से अब क्या होगा, बोलिए m तो सिर्फ एक गो है, L दो गो है तो L दो गो रहेगा और T ऊपर जाएगा तो कौन माइनस में होगा ना, तो T के पावर माइनस 3 और A के पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा कौन सी, किसका बीमा, विभवांतर। विभव और विभवांतर एक ही तरह के हैं, बस अंतर सिर्फ क्या है कि इसमें जो आवेश होता है एकांक आवेश उसको अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, और इसमें क्या होता है आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। बाकी दोनों स्थिति में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य ही किया जाता है एकांक आवेश को लाने में, ठीक है। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, कार्य बटा क्या, आवेश। तो ये हो गया कार्य और बटा में आवेश, तो लिख दिया गया कार्य बटा आवेश। तो कार्य का वहां पे देखिए रहे दोनों का सेम है ना, तो बीमा भी क्या होगा सेम। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 A के पावर क्या माइनस 1। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों का मात्रक सेम होता है, इसका भी बोल्ट इसका भी क्या होता है बोल्ट, तो डायमेंशन भी क्या होगा सेम ही होगा, यानी बीमा से बराबर होगा। प्रतिरोध के लिए आप ओम के नियम पढ़े हैं कि V बराबर होता है IR, ठीक है, जहां I क्या है, ये I क्या है विभवांतर, I क्या है और सॉरी I क्या है, सॉरी V क्या है विभवांतर है और I क्या है विद्युत धारा। यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा विभवांतर बटा विद्युत धारा, तो ये हो जाएगा विभवांतर और बटा में क्या विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा। विभवांतर के लिए आप देख लीजिए ना, विभवांतर का बीमा यहाँ तो निकल चुके हैं ना, क्या है ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 और A के पावर कितना -1, A के पावर -1 होगा। और नीचे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की बीमा A भी होता है I भी होता है, तो A लिख दिया गया। अब बताइए ये A नीचे प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कितना ml स्क्वायर टी के पावर -3 A के पावर -1। बनाए नहीं है, सही है, अच्छा अच्छा बनाए हैं। उसके बाद बोलिए दाब प्रवणता, ठीक है। दाब प्रवणता के लिए क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या बताया गया था, दाब बटा दूरी, ठीक है। दाब के लिए कल बीमा पढ़े थे ना, तो दाब का बीमा क्या होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए दाब का बीमा, यो नहीं यार, दाब की बीमा क्या होगा, ml के पावर -1 और t के पावर माइनस, क्या हुई दाब के बीमा, ml के पावर -1 t के पावर -1, बैठ क्या होगा जी, ml के पावर -1 और t के पावर -2 होगा। उसके बाद यानी कि दूरी क्या है, प्रक्रिया लंबाई है, ये क्या होगा l, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो l कितना होगा 2 को माइनस में, तो ml के पावर -2 और t के पावर -2। उसके बाद बोलिए आवेश, आवेश तो बहुत आसान है, ठीक है। आवेश तो यहाँ डायरेक्ट देखिए रहे। आवेश के लिए क्या होगा, विद्युत धारा आप लोग पढ़े होंगे कि I बराबर Q बटा T, पढ़े हैं ना, तो इसी को आवेश कहते हैं। तो Q का मान निकलिएगा तो क्या होगा, Q बराबर I और T होगा, I यानी विद्युत धारा, T यानी समय, तो यहाँ पे होगा विद्युत धारा और गुना में क्या होगा समय होगा, इसको मिटा देते हैं।
विद्युत धारा का क्या बीमा होता है A, और समय का क्या होगा T, तो दोनों का मिला दीजिएगा तो AT होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछ चुके हैं आवेश का बीमा। ठीक है, और बोलिए धारिता धारिता की क्या दूसरा बोल रही थी धारिता। धारिता के लिए ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर। आवेश बटा क्या होता है विभवांतर होता है। ठीक है, कहाँ से 12 क्लास में जाइएगा तो मिलेगा। तो आवेश के लिए यहाँ पे आपको दिख रहना है कि आवेश का बीमा क्या पढ़े हैं AT, और विभवांतर की बीमा ऊपर तो पढ़ ही लिए है ना, दिख रहा है क्या है mL² T के पावर -3 A के पावर -1। सबको ऊपर ले जाइएगा तो जो माइनस में है प्लस में, प्लस वाला किस में होगा तो यहाँ से ले जाके इसको लिख सकते हैं m के पावर -1। L माइनस में होगा ना तो L के पावर माइनस में कितना, T ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 और ऊपर एक और है तो कै गो होगा, माइनस वाले ही ऊपर जाएगा प्लस में तो T के पावर कै गो, A ऊपर जाएगा तो 2 गो बन जाएगा, ये ऊपर है एक नीचे ये होगा। ठीक है, और बोलिए पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है, खाली घनत्व क्यों ना होगा। धारा घनत्व आप लोग पढ़े 10 क्लास में ना, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत धारा को, यानी क्या होगा धारा घनत्व, इसको J द्वारा सूचित करते हैं, याद है आई धारा घनत्व। अरे भैया तुम लाओ ना इधर, हम खुजवाते हैं। धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है, पहले सुनिए नहीं लिखवाया था तब हम आपको दिखा रहे हैं। धारा घनत्व के लिए क्या होगा कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा होगा विद्युत धारा, और बाटा में क्या होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अरे किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका, चालक का। यहाँ चालक लगा सकते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा आप जानते हैं, विद्युत धारा का बीमा क्या होगा A, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो क्या होगा L², ऊपर जाएगा तो बोलिए क्या होगा, तो यहाँ से होगा क्या, ये होगा A और L के पावर -2। ठीक है, तुमको बता देते हैं धारा घनत्व हुआ, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, J बराबर देखना I बटा ये लिखवाएगा होगा। ठीक है, नहीं बताया हाँ, इसका ध्यान रखिए। एम्पियर मात्रा क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तुम देखना अच्छा से पढ़ना है नहीं तो। उसके बाद बोलिए नहीं लिखा है तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, बोलिए चालकता। चालकता के लिए होता है, ध्यान रखिएगा 1 प्रतिरोध। क्या होगा 1 प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसका चालकता कहते हैं। इसको G द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ लिखेंगे 1 रहेगा क्योंकि 1 का तो बीमा होगा नहीं, प्रतिरोध का बीमा यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है तो ये होगा वही लिख दिया जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो माइनस में होगा वो प्लस में है, प्लस वाला तो ये होगा m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3 और a के पावर कितना, तो ये हो गया चालकता। और बोलिए प्रतिरोधकता, ये भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधकता इसको बताए थे ना कि रो द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा ये बता दिए हैं लेकिन ये ना बताया। हाँ, इसके लिए क्या होगा R इंटू, ये R को प्रतिरोध बोलेंगे, A बटा क्या होगा L। अभी परिभाषा पूछेंगे तो ना आएगा, लेकिन नहीं पूछेंगे। क्या होगा ध्यान रखिएगा कि किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध होते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं
प्रतिरोधाकार। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का बीमा यहाँ पे दिख ही रहा है, ml² t के पावर -3 a के पावर माइनस कितना 2 है, और ये a यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के क्या होगा l², और नीचे है, नीचे क्या है l यानी लंबाई, इसका भी बीमा क्या होगा l ही होगा। यहाँ से l से एगो l कटेगा तो l एगो बच जाएगा, तो 2 गो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो कै गो होगा, तो m l के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर होगा -2। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधात्मकता का। और दाब ऊर्जा नीचे दिख रहा है क्या, उतार लीजिए। दाब ऊर्जा के लिए क्या होगा, दाब गुना आयतन, दाब गुना आयतन लिख दिया गया। दाब के लिए बीमा अभी जस्ट पढ़ेगा, m l के पावर -1 t के पावर -2, और ये है आयतन, आयतन जो होगा l क्यूब होगा। तो l यहाँ देख रहे हैं कि इसमें है माइनस में एगो और यहाँ प्लस में 3 गो है, तो एगो तो कम होगा ना, तो कम होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m l² और t के पावर माइनस में कितना 2। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा बटा आयतन, तो ऊर्जा का अगर नहीं याद है तो आप कार्य की याद रखिए, कार्य और ऊर्जा के बताए थे एक ही बीमा होगा, तो कार्य का बीमा क्या होगा कहिएगा, देखना पड़ेगा m l² t के पावर -2, तो ऊर्जा का भी यही होगा। आयतन का क्या होगा l क्यूब, ऊपर l कैगो और नीचे 3 गो, तो 2 गो कटेगा, एगो बचेगा ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m l के पावर -1 t के पावर -2। उसके बाद प्लांक स्थिरांक, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति, तो ऊर्जा के तो अभी जस्ट वो देखिए रहे हैं m l² t के पावर -2। आवृत्ति का क्या होगा, 1/सेकंड बताया था, t के पावर -1 याद है, ये इतना होगा, ऊपर जाएगा तो t माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में से वो कम हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, कम होके क्या बनाएगा, तो m l² और t के पावर माइनस में कितना 1। अब आप लोग ये ना सोच रहे हैं ना कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पीछे ये सब पढ़ चुके हैं, उसी को लिखना है। बल, देखिए बल आघूर्ण, टाउ बराबर, ये टार्क किसको बोलते हैं, टॉर्क जो होता है, ध्यान रखिएगा, बल आघूर्ण, बल गुना क्या होता है दूरी, तो बल का बीमा आप लोग पढ़ चुके हैं ना, m l² t के पावर m l t के पावर -2, m l t के पावर माइनस में क्या 2, और ये है दूरी, तो दूरी एक प्रकार की लेंथ होता है, तो l होगा, और यहाँ से क्या होगा m l² t के पावर -2। अब एक चीज नोट कीजिए आप कि यहाँ पे क्या है, ये बल आघूर्ण और ये ध्यान रखिएगा ऊर्जा, दोनों का बीमा एक ही है कि नहीं, ऊर्जा का भी बीमा यही होता है ना, बल आघूर्ण और ऊर्जा दोनों का बीमा, कार्य की भी बीमा वही है। तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है, जब ध्वनि चलता है ना तो 2 शीर्षों या 2 गर्तों के बीच चली लेंथ जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। तो दूरी का बीमा क्या होता है पता है, तो L होगा, तो यहाँ L लिख दिया जाएगा। ये है हवन नियतांक, तो हवन नियतांक के लिए क्या होता है, फर्स्ट सरण चाल और बटा में क्या दूरी, तो चाल है, तो चाल का बीमा क्या होगा, चाल का बीमा बोलिए क्या होगा, L t के पावर -1 पढ़े हैं ना, और नीचे है दूरी, तो दूरी यानी लंबाई, तो ये होगा L से L बेचारा तो बन जाएगा खाली t के पावर L से L गया। यहाँ पे क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग के लिए क्या होगा, रेनॉल्ड्स संख्या, तो संख्या का कोई बीमा नहीं होता है, चाहे कोई भी संख्या है, रेनॉल्ड्स संख्या, फिनॉल्ड्स संख्या, कुछ भी। गुना में क्या होता है, श्यानता गुणांक, और बटा में ये घना, तो गुना में क्या, तो इसका तो बीमा होए नहीं, देखिए भाषा होए नहीं, इसका क्या बीमा है तो मुझे नहीं पता है, आपको पता है क्या, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना, इसके लिए बीमा लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, m l के पावर -1 और t के पावर माइनस में कितना, अब गया हाय राम,
कहाँ से लिख दिए, ये नहीं आप पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्यामता गुणांक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, श्यामता गुणांक के लिए, इसके लिए याद रखिएगा सूत्र होता है बल, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता पढ़े हैं ना, वेग प्रवणता क्या होगा, क्षेत्रफल। यहां से आप रख के निकलिएगा तो इसका निकल जाएगा, तो इसका निकलेगा क्या, m l के पावर -1 और t के पावर -1 बाटा में, इसको मिटाते हैं। बाटा में क्या है, घनत्व। तो घनत्व की बीमा आप लोग पढ़े हैं, कितने लोग बता सकते हैं घनत्व की बीमा क्या होगा, m l के पावर -3 होता है, ठीक है, याद है, तो ये याद रहता तो बोलते नहीं, और ये होगा त्रिज्या, ठीक है। एल बताइए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे किस में है, तो एक कम होगा तो एक बचे, याद रखना कि 2 बचेगा ना माइनस में, तो यहाँ से हम के m से m काट सकते हैं, और ये क्या होगा, माइनस में 2 ऊपर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, m तो खत्म 0, l बच जाएगा, ध्यान रखिएगा माइनस से प्लस में। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, ये घट ऊपर वाला लिख देते हैं, क्या बच गया, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ये होगा l के पावर -1 t के पावर माइनस में कितना 1, और उसके बाद बता दीजिए कि क्या है नीचे, तो नीचे होगा खाली l के पावर -2, ऊपर देगा तो प्लस में, e को माइनस में, तो प्लस वाले को ज्यादा होगा ना, तो l t के पावर माइनस क्या। अब इससे नोट कीजिए कि ये क्या, किसका बीमा इतना होता है, तो ये चाल का वेग का इतना बीमा है ना, यानी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के वेग है, तो वेग के बीमा के समतुल्य आ गया कि नहीं, क्रांतिक वेग हो चाहे कौनो वेग आ गया ना, तो वेग के बीमा के बराबर आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए।